हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज को आगे बढ़ा रही हूँ। आज हम 75 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस से सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन है, मैंने आंसर को हिडन कर दिया, चुप मतलब उसको, ताकि आप खुद से उसका आंसर दे पाओ। देखो, पहला है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि राजनीतिक सिद्धांत में तीन प्रकार के तत्व होते हैं? कौन कौन से तीन प्रकार के तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में आपका लियो स्ट्रॉस, डनिंग, सी है सेवाइन और डी है एबस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो, जी एस सेवाइन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के तीन प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमितता तथा मूल्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ईस्टर्न, ऑप्शन बी है लॉसलेट, ऑप्शन सी है डेहल और ऑप्शन डी है राइमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट को उतारते हैं? ठीक है, क्या बोला गया है? हम अपने मूल्यों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते जिस तरह से हम अपने कोट उतारते हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है पीटर लॉसलेट, ऑप्शन बी है डेविड ईस्टर्न, ऑप्शन सी है आइजिया बर्लिन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट डैहल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टर्न। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंध है। ऑप्शन में है आपका डेविड ईस्टर्न, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड कॉमन, ऑप्शन सी है बोगेलिन, ऑप्शन डी है लास्लेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोगेलिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये तीनों है राजनीतिक पतन से रिलेटेड। ठीक है, देखो, आज पश्चिम में परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की निरंतरता के प्रतिनिधित्व विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, एरिक बोगोलिन, लियो स्ट्रॉस, अल्फ्रेड कॉवन, डेविड ईस्टन जैसे अनुभव मूलक विद्वानों ने मूल्यों को महत्व को नकारते हुए परंपरागत सिद्धांत के हास्य की बात कही, परंतु अनेक नव परंपरावादी मूल्यों को अपने अध्ययन केंद्र बिंदु बनाकर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य गलत है? यानी तीन इस पे कथन सही है और एक गलत है। पहला है, कथन है आपका, उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो न तो कृषि दास है और न ही दास। दूसरा कथन है, उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया है। तीसरा है, शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं हैं। डी है, बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। तो इसमें गलत कहना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन में आपका एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का, ऑप्शन बी रिचर्ड कोवेन और जॉन ब्राइट का, ऑप्शन सी है जॉन लॉक और जेस मिल का, ऑप्शन बी है बर्लिन और जेफ मैकफर्सन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
डेविड रिचर्ड कोवेन और जॉन ब्राइस का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। डैनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है, ठीक है। कारण बोला जाए, यह किसकी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा अन्य विचारधाराओं को बदनाम करने के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या होगा इसका आंसर? वो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है बट आर गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यह किसका सुझाव है कि संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है? ऑप्शन में है टॉलकन पार्सन है, ऑप्शन बी है एंथोनियो गिडेंस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट निस्बेट, ऑप्शन डी है मिशेल फोकॉल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथोनी गिडेंस। अगला है मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ है विकासवादी सिद्धांत, स्थानिक सिद्धांत, पुनः संलग्नता सिद्धांत, परिव्याप्ति सिद्धांत, और इधर है, तो हमें मैच करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो मैच करेंगे। विकास का सिद्धांत जोसेफ ला परंपरा से जुड़ा, स्थानिक सिद्धांत आपका गिबोबोमिन सरतोरी से जुड़ा है, पुनः संलग्नता का सिद्धांत ये जुड़ा है आपका, और परिव्याप्यता का सिद्धांत मॉरिस डुवर्जर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे दिया ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में संबंधित है। तो केंद्रीय रूप में राज्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 11। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन में है हंटिंगटन, ऑप्शन बी है पुटनम, ऑप्शन सी है मिलीबैंड, ऑप्शन डी है मार्क्यूज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मार्क्यूज ने किया था। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्यूज ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा कि अपने व्यक्तिक गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, गैसेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यह किसने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है, वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है? ठीक है, एक बार मैं फिर से इस कथन को बोलती हूँ। यह किसने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है, वे सामाजिक क्रियाकलाप और सामाजिक मन है? तो ऐसा बोले थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया था? ऑप्शन में है गैलीलियो, ऑप्शन बी है यूक्लिड, दे देकार्त, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो से उन्होंने लिया था। कौन सा? रिजोल्यूटिव कंपोजिट। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने दी लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया था? ऑप्शन में आपका
गांधी, एम एन रॉय, अरविंदो और बी आर अम्बेडकर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन रॉय। निम्नलिखित में कौन सी कृति अरविंद द्वारा रचित नहीं है? लाइफ डिवाइन उनकी लाइफ डिवाइन है, एसेस ऑन गीता है, योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, डी है द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। अगला है 17 क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या क्या घटना दिया? अहमदाबाद द्वारा दिया, चंपारण दिया, भू राजस्व खेरा दिया गया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट विरुद्ध विरोध प्रकट। देखो, अहमदाबाद में 1918 में हुआ था, चंपारण उससे पहले हुआ है, चंपारण आपका 17 में हुआ, तो यानी सेकंड। और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ये कब हुआ है, ये हमें जानना पड़ेगा। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले एशियाटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर हो जाएगा चंपारण, फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा ये थर्ड वाला भूराज खेरा, फिर सबसे लास्ट फर्स्ट। इसका बी आंसर है। सबसे कैसा करना है? तो चंपारण 17 है, भू राजस्व वसूली करके कैरा सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद 18 में। हाँ, भू राजस्व वसूली खेरा, खेरा सत्याग्रह पहले दिया गया है खेरा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला है अब आएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन। देखो, आलमंड के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है, तो है संसाधनों की उपलब्धता, बी है चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया, सी है विकास की अवस्था का परस्पर व्यापी होना, और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समानुरूपण विकास। तो इसका ऑप्शन सी, विकास की अवस्था का पारस्परिक व्यापक नहीं पूछा जा रहा ना, तो यही होगा। अगला है सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ था? तो इसका जो उदय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला है निम्नलिखित में कौन सी द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? द्विदलीय, बहु तथा द्विदलीय दोनों के तत्व हैं। बहु, ठीक है, मिली जुली सरकार, बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सह मिलन दल। तो इसका ए। अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो ये रहे हैं ऑप्शन डी, एंथोनियो डाउन्स। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें आप कथन में एक बार पढ़ती हूँ सारा। अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित होता नहीं, 2 बार हो सकता है, ये तो गलत हो गया। सही पूछा जा रहा है ना। देशद्रोह, घूसखोरी, अन्य अपराध के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो 22 का आपका राइट आंसर ए है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा हाँ, एक बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ये तो कुल 2 बार हो सकता है, तो एक बार ही पुनर्निर्वाचित होगा ना। एक बार तो हो गया, एक बार पुनर्निर्वाचित होगा, ये सही हो गया फर्स्ट। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही होगा, ये वाला गलत, फोर्थ। अगला है संस्थागत, वो मैक्सिमम 2 काल रह सकता है, मतलब 8 साल। ठीक है, 4 साल का उनका कार्यकाल होता है। अगला है संस्थागत दबाव समूह
सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह। अब इसमें लगाना है एनोमिक दबाव समूह। तो देखो विद्रोह दंगे वाला एनोमिक हो जाएगा, तो डी का 4, तो डी का 4 हमें 2 में है। इसका राइट आंसर है ए का भारतीय विश्वविद्यालय संस्था है। सामुदायिक हो जाएगा विश्वविद्यालय, और गैर सामुदायिक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति सी का सेकंड, और इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला आगे क्वेश्चन नंबर 24। एडवर्ड सिल की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही क्रम कालानुक्रम में बताइए। क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र, संरचनात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र, पारंपरिक अल्पतंत्र। 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये क्रम में ही है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, राजनीतिक कोटियों का सही क्रम। अगला है लिंग की राजनीतिक अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत। आगे है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान से आगे अब ये क्वेश्चन। संविधान की संविधान सभा के निम्नलिखित कथनों पर पंचायत राज प्रणाली समर्थन निम्नलिखित किसने किया? लोकतंत्र के हितों में गांवों को स्वशासन की कला से प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी, जहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत से परिचित। तो ऑप्शन नंबर ए अनंत सेन अयंगर ने कहा था। अगला, निम्नलिखित कौन सा राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो, यह निचले न्यायालयों से जुड़ी मामलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह मौलिक अधिकार को पुनर्स्थापित कर, हाँ रिटीज का भी 266 में, हाँ 266 में ना, 32 में है उसका क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, और ये दो राज्यों के बीच नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार है। तो सी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है तीसरी लोकसभा, पांचवी लोकसभा, सातवीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, इसमें कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं? तो इसका देख ही लेते हैं, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट देख लेते हैं। देखिए, तीसरी लोकसभा हुकुम सिंह, पांचवी लोकसभा ढिल्लो बलराम ढिल्लो, सातवीं में बलराम जाखड़, 10वीं में शिवराज पाटिल। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण मिलीनियम म्यूनिटीज के रूप में वर्णित किया था? तो ये वी एस नायपॉल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो ये बोले थे रुडोल्फ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है मैच करना है, लोक दल है, इंडियन नेशनल लोक दल है, जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो इसका राइट आंसर है ए। तो ये ए का हो जाएगा आपका थर्ड, राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। फिर हो जाएगा बी में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा, जनता दल कर्नाटक, और राष्ट्रीय जनता दल बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मैच तो क्या ही था। अगला, निम्नलिखित किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो ये कहे हैं जेम्स मैनर। फिर मैच करना है इस बार देखो अभी यूजीसी नेट में राज्यसभा की सीटें कुछ स्टेट का दिया था, कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। अभी लोकसभा राज्यसभा ये मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखा, वो बिल्कुल याद कर लें, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है ये कि कितनी कितनी सीटें हर स्टेट में है। तो आप कई बार उस चीज़ को देखोगे,
ये मल्टीपल टाइम रिवीजन खोजता है, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होगा और फिर तो उसके लिए आपको कई बार देखना पड़ेगा। तो देखो पहला है, अब देखो किसमें है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है और मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर है, ये देख लो यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में 3 है, छत्तीसगढ़ में 4 है, झारखंड में 5, मध्य प्रदेश में 6। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसी मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है? तो कर्मचारी की भर्ती, निर्देशन और समन्वय किया है, अधिनिर्णय नहीं किया। ऑप्शन बी। इनका पोस्ट कोड आपको याद होगा, पोस्ट कोड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्री सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल जो नहीं है वो है आपका आंसर बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में व्यक्तिगत हित का हित के अधीन, थर्ड है आपका सामूहिक भावना और इक्विटी। और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचना या चुगली करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं मुख बखीर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में संगठन सिद्धांतों में किसका निरूपण मूने और रिले ने नहीं किया है? तो इक्विटी सिद्धांत का नहीं किया, और किसका किसका किया? सोपान का किया, प्रबंधक अनुक्रम सिद्धांत का किया, प्रकारात्मक सिद्धांत का किया है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखो संगठन के समूह रिले ने निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया: सोपान का सिद्धांत, प्रबंध या अनुक्रम का सिद्धांत, प्रकारात्मकता का सिद्धांत, समन्वयात्मक सिद्धांत। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो ये है संरक्षक द्वारा चयन। और क्या क्या है लक्षण? देखो पद का उसके पदाधिकारी से अलगाव, कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक, नियमों का कठोरता से पालन, स्पष्ट श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध, पद सोपान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? यह अचेतन कार्रवाई, ऑप्शन ए। बाकी क्या है? ये एक बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिवेशगत कार्यवाही है। इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? स्टाफ अधिकारी कौन से कहलाते हैं? तो जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उनके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? तो विषय क्षेत्र और जटिलता, ऑप्शन डी, विषय क्षेत्र और जटिलता। अगला, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखो प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही अवधारणा संचरण के बजाय कार्यवाही की ओर प्रमुख अभिमुख होती है? तो ये है विकास का प्रशासन। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 50 से 51। अगला क्वेश्चन है, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से है। बहु ध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के बारे में अस्थायित्व के से संबंधित केनेथ वॉल्ट के तर्क के आधार पर किसने ग्रहण किया है? तो ये की है जॉन मर्साइमर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को आई आर के
किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो संस्थानिक उदारतावाद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें सही नहीं है वो है थर्ड एंड फोर्थ। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण का एक समाधान है। स्थानीय सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, यही नहीं है। 47 हो गया, 48। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किसने बदलाव की भविष्यवाणी की थी? तो राजनीतिक विचारधारा से सांस्कृतिक और धर्म, ऑप्शन डी। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। आधुनिक औद्योगिक युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरे को बढ़ाती है, क्योंकि युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आर्थिक वैश्विक एक असम और पदानुक्रम प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो नव मार्क्सवाद से, ऑप्शन नंबर डी। ये है फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस, कार्नेगी इंडोमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो इसमें मैच करना है आपका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है टर्की में, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस भारत, कार्नेगी इंडोमेंट यूएसए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिकल स्टडी यूके। अगला है पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? तो इसकी रिपोर्ट का नाम था ब्राहिमी रिपोर्ट। अगला है 53 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में कहा गया कि भारतीय सैन्य टुकड़ियां अन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिस कर्मी सेवारत थे। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, पश्चिमी सहारा, बोस्निया और हर्जिगोविनिया। अगला है समस्या है और उससे रिलेटेड ये है देश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैच ही किया हुआ। श्रीलंका, कच्छ टापू, पाकिस्तान बुल्लर बैराज, नेपाल सुस्ता बॉर्डर और बांग्लादेश न्यू बुरे आइलैंड। अगला है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित तो कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो सियाचिन है, सरकिर है, सर बॉर्डर है, दाहा ग्राम नहीं। दाहा ग्राम विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगला है अल्पसंख्यक समुदाय और इधर देश राज्य का नाम है, मतलब म्यांमार है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, लाओस है। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। म्यांमार रोहिंग्यास है, मलेशिया तमिल्स है, इंडोनेशिया हिंदूस है, लाओस वियतनामीज। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में कंबोडिया, और ये पुराना क्वेश्चन, ये 2013 का क्वेश्चन है, तो उस समय का है विवाद था, तो ये था आपका प्राच्य बिहार। अगला है विविध से है। रूसो जेकोबियन निरंकुश एवं सीजेरियन तानाशाह का जनक है तथा उसके कांट और हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों की अभिप्रेरित किया है। तो ये है ड्यूगिट, ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था माना है? तो नैतिक संस्था कौन माने हैं? JS मिल, ऑप्शन डी। अगला है मैच करना है क्वेश्चन नंबर 60। देखो, बर्नस्टाइन का है रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। एम सैंडल का लिबरलाइजेशन एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। वॉल्जर का स्फीयर ऑफ जस्टिस।
किमलिका का है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल फिलोसफी। अगला फिर इसमें मैच करना है। एंथोनियो डाउन्स है, ग्रेडवेल आलमंड है, सिडनी बर्बा है, स्टीहन रॉकन है, गोस्टा स्प्रिंग एडवर्ड्स। देखो तो इसका 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो ये तो सही है। फिर आलमंड का हो गया सिविल कल्चर, ये इजी था, और सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा सेकंड। ठीक है, राइट आंसर ए हो गया। अगला कथन कारण समीर अमीन का यह तर्क है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो इसका राइट आंसर बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकता। तो ये है ऑप्शन नंबर, सही आंसर है आपका, सही आंसर है ये एम क्रोजियर, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सिखा देती है कि राजा जनता के लिए और जनता राजा के लिए है। तो ऐसा बोले थे दादा भाई नौरोजी। रोजेस इन दिसंबर किसकी जीवनी? ये मैंने अपने पिछले अभी प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो आप लोग को अब तो याद हो गया होगा। मोहम्मद करीम छागला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के संपादक या लेखक हैं? तो एंथनी पेन है, ऑप्शन सी। अगला 67, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक बहुराष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये किया है एंथनी डी स्मिथ ने, ऑप्शन बी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। कौन से? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अखिल भारतीय महिला संगठन 1926 में कार्यशील हुआ? तो ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकल सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिला है? तो ये है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यूजीसी नेट ने इसका आंसर बी माना, ठीक है, तो आप दोनों बी और सी याद ध्यान रखना। अगला है जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिला थी जिसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि स्वतंत्रता के इसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है 72, मैच करना है। चेस्टर बर्नार्ड है, हर्बर्ट साइमन है, ड्वाइट वाल्डो है और मार्शल डिमॉक है। तो सबसे पहले आपका हर्बर्ट साइमन का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यानी बी में आपका थर्ड होगा मैच, बी में थर्ड, बी में थर्ड आपका एक से ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो गया, तो मिला लो आप। चेस्टर बर्नार्ड का हो जाएगा आपका ये द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, फिर हर्बर्ट साइमन का तो वही हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर ड्वाइट वाल्डो का हो जाएगा आपका ये आइडियाज एंड द इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्शल डिमो का फिलॉसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छा इधर ही होगा, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, निष्पादन बजट का निर्माण कब लोकप्रिय हुआ था? तो इसका 1950 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए। अर्धराज्य क्या है? तो अर्धराज्य है ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजस्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजस्व से
अत्यधिक विपन्न हो। ऑप्शन ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी संगठन है उससे रिलेटेड देश है। LTTE है, हिजबुल्ला है, बोको हैरम है, साइनिंग पाथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, LTT है श्रीलंका, हिजबुल ईरान, बोको हरम नाइजीरिया और साइनिंग पाथ है पेरू। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 75 क्वेश्चन किए हैं। आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे हैं, साथ में सारे सब यूनिट से इसमें दिए गए क्वेश्चन, ताकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके रिवीजन में भी। काफ़ी सारे मैंने प्रैक्टिस सेशन ले रखा, आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी तरह बने रहे मेरे चैनल पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उनमें ज़रूर इस चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।